हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर कपूर ने अपनी प्रोडक्शन वेंचर के लिए किस एक्ट्रेस को किया है सिलेक्ट? क्या फिल्म किक की शूटिंग लोकेशन होगी चेंज? फिल्म किक के एक्टर रणदीप हुडा बताएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सलमान और कटरीना एक बार फिर किस फिल्म में आ सकते हैं एक साथ नजर? संजय दत्त ने येरवडा जेल अथॉरिटीज से की 14 डेज की पैरोल की रिक्वेस्ट। और आपको मिलवाएंगे एक्टर श्रेयस तलपड़े से जो सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रणबीर कपूर ने फाइनली अपने फर्स्ट प्रोडक्शन वेंचर की एक्ट्रेस का नाम फाइनलाइज कर लिया है। कौन है वो एक्ट्रेस? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। ख्वाबों के तिनकों को जोड़कर रणबीर अपनी जिस पहली होम प्रोडक्शन फिल्म की तैयारी कर रहे थे, रणबीर प्रियंका की जोड़ी के साथ सुनने में आया था अनुराग बासु का दोबारा फिल्म बनाने का जो इरादा, उसमें आ गया है एक बड़ा ट्विस्ट। क्योंकि प्रियंका को एक दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेस से रिप्लेस किए जाने की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि रणबीर कपूर और अनुराग बासु की अगली फिल्म में प्रियंका चोपड़ा नहीं होंगी। तो आखिर कौन होगी रणबीर की हीरोइन? जवाब बिल्कुल आसान है। ये इत्तेफाक तो हरगिज नहीं हो सकता कि रणबीर की रियल लाइफ हीरोइन के लिए जिस एक्ट्रेस का नाम सामने आ रहा है, वो रणबीर से अपने रियल लाइफ एसोसिएशन के लिए आजकल कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बात हो रही है कटरीना कैफ की। सुनने में आया है कि कटरीना को रणबीर और अनुराग बासु के फर्स्ट जॉइंट वेंचर में एंट्री इसलिए मिलने जा रही है कि रिपोर्टेडली प्रियंका की डेट्स डायरी फुल है। शेड्यूल मैच ना हो पाने की वजह से प्रियंका को ये फिल्म छोड़नी पड़ रही है। लेकिन प्रियंका बर्फी में अपनी एक्टिंग से जो छाप दर्शकों के दिल में छोड़ गई है, वो शायद इतनी आसानी से पीछे नहीं छूट पाएगी। बर्फी में रणबीर के एक्टिंग की अगर तारीफ हुई थी, तो लोगों ने झिलमिल के रोल में प्रियंका को भी कम पसंद नहीं किया था। खैर, डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से प्रियंका का रणबीर अनुराग की पहली होम प्रोडक्शन फिल्म जग्गा जासूस ना कर पाना भले इत्तेफाक हो, पर प्रियंका के रिप्लेसमेंट की खोज कटरीना पर जाकर खत्म हो जाना भला इत्तेफाक कैसे हो सकता है? ऐसे में रणबीर पर अब ये इल्जाम भी लग सकता है कि कहीं खुद उन्होंने ही तो कटरीना का नाम पिच नहीं किया, क्योंकि सूत्रों की माने तो प्रियंका अनुराग बासु की फर्स्ट चॉइस थी। लेकिन अब जब वो फिल्म जल्दी शुरू करना चाहते हैं तो पीसी की डेट्स खाली नहीं, वहीं कटरीना बैंग बैंग वाली खाली डेट्स की वजह से अवेलेबल हो सकती हैं। वजह जो भी हो, पर जब हमने अनुराग बासु से ये न्यूज कंफर्म करने के लिए बात करनी चाहिए, तो वो भी रहे अनअवेलेबल। For Salma Khan, Zoom, Mumbai. रणबीर कटरीना और रणबीर प्रियंका, Who do you think रणबीर makes a better on-screen pair with? हमने ये सवाल Zoom के ट्विटर फॉलोअर्स से भी पूछा। आइए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग सवाल पर ऑडियंसेस का क्या कहना है। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की टॉप स्टोरी में हमने रिवील किया कि कटरीना कैफ ने प्रियंका चोपड़ा को रणबीर कपूर स्टार जग्गा जासूस में रिप्लेस कर दिया है। और इसी से रिलेटेड हमने ट्विटर फैन से पूछा सवाल दैट रणबीर कटरीना और रणबीर प्रियंका, हु डू यू थिंक रणबीर मेक्स अ बेटर ऑन स्क्रीन पेयर विद? इस पर कुछ ने रणबीर कटरीना की जोड़ी को फेवर करते हुए रिप्लाई किया, रणबीर एंड कटरीना, दे वर टू गुड ऑन एंड ऑफ द स्क्रीन। तो कुछ को पसंद आई रणबीर प्रियंका की ऑन स्क्रीन जोड़ी। रणबीर प्रियंका, इट्स ऑब्वियस, दे मेक अ रियली गुड पेयरिंग। तो इस तरह से द ट्विटर फैंस रिप्लाइड टू आवर क्वेश्चन। And now it's time to show you visual of the day.
किक की शूटिंग सलमान खान की वीजा कंट्रोवर्सी की वजह से अभी तक शुरू नहीं हो पाई है और ऐसा कहा जा रहा था कि फिल्म के डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला अब फिल्म की शूटिंग लोकेशन चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। और इस न्यूज को कंफर्म करने के लिए हमने जब फिल्म के सेकंड लीड एक्टर रणदीप हुडा से बात की तो उनका कुछ ये कहना था। सलमान खान की फिल्म किक की शूटिंग अभी भी शुरू नहीं हो पाई है और इसकी वजह है सलमान खान को यूके का वीजा ना मिल पाना। फिल्म किक की पूरी क्रू जुलाई महीने के एंड में ही यूके शूटिंग के लिए पहुंच गई थी, लेकिन सलमान वीजा इश्यूज की वजह से यूके नहीं पहुंच पाए और सोर्सेज का कहना है इसकी वजह से प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। और साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि साजिद नाडियाडवाला अपनी इस फिल्म की शूटिंग लोकेशन चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन रिसेंटली जब हम फिल्म किक के सेकंड लीड एक्टर रणदीप हुडा से मिले तो उन्होंने इस तरह की सारी खबरों को गलत बता दिया। कोई भी पिक्चर होती है उसमें आगे पीछे होता ही है, वो तो फिल्म मेकिंग का हिस्सा है। क्योंकि इसमें सलमान खान साहब इन्वॉल्व हैं तो शायद इसका मुद्दा जरूरत से ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है। साथ ही रणदीप ने इस बात को भी गलत बता दिया कि फिल्म की शूटिंग लोकेशन चेंज हो सकती है। काफी ऊपर नीचे हर पिक्चर में होता है, ऐसा कोई नहीं है। बट लोकेशन कुछ चेंज नहीं की जा रही, कुछ नहीं है, कुछ नहीं लंदन ही रहेगा। जी जी जी। वैसे फिल्म किक रणदीप हुडा की पहली फुल फ्लेजेड एक्शन फिल्म है और इसे लेकर रणदीप काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जो भी कुछ मैंने किया और देखा, ऐसी पिक्चर हिंदुस्तान में तो आज तक बनी नहीं। जो स्टंट्स वगैरह जो कर रहे हैं, जो जेम्स बॉन्ड और किक-एस जैसी पिक्चरों के स्टंट डायरेक्टर्स वहाँ पे हैं, मैं तो मूवीज में ही देखा था इतना कार्नेज और वो सब। आई मीन आई वाज क्वाइट अमेज्ड एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। वेल रणदीप, वी होप आपकी इस फिल्म की शूटिंग जल्दी शुरू हो जाए ताकि ऑडियंस को भी ये नेवर सीन बिफोर एक्शन देखने का मौका मिले। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। ऐश्वर्या राय बच्चन के फैंस के मन में बस एक ही सवाल है, आखिर कब ऐश्वर्या सिल्वर स्क्रीन पर करेंगी वापसी। और रिसेंटली जब एक इवेंट पर ऐश मीडिया से मिली तो उनसे ये सवाल पूछा गया, आप भी देखिए। We hardly see Mrs. Aishwarya Bachchan these days, but still Ash managed to let us grab her presence at an event. दरअसल कल मुंबई के एक रियल एस्टेट की ब्रांड एम्बेसडर बनकर ऐश्वर्या एक इवेंट पर पहुंची। She was looking stunning in her black attire. और इस इवेंट पर मौका देखकर चौका मार के हमने ऐश से पूछ लिया कि वो अब बॉलीवुड में री एंट्री कब मार रही है। तो सुनिए ऐश का ये डिप्लोमेटिक आंसर like always. Logically speaking, I'm sure if you really log my last release, it was Guzarish on the screen. So in terms of see, we meet every other week or every month, so I keep saying yes, I'm reading scripts and work is getting finalized, but it really is the prerogative of the, as has always been, the directors and the producers to make the announcements, and that's why I never do it. That means कि Ash might soon be seen on the silver screen. But exactly किसके साथ Ash करने वाली है काम, उस बारे में Ash कुछ भी रिवील नहीं करना चाहती है। वही बात करें एक और न्यूज की जो हमें पता चली है कि Ash will be seen doing an item number in Sanjay Leela Bhansali's Ramleela. Listen up to her next diplomatic answer. Should he not be saying it? Like I said, I think I should leave it to people to, for the respective people to make the announcements if there are any. Or have we been in talks? Yes, but the conclusion and the consequence of it, when we arrive at it, there will be announcements made. Ash के इस आंसर से neither we get a denial or an approval to this news. और इसी के चलते हमने Ash से ये भी पूछ लिया कि the older actresses are mostly considered for item numbers rather than doing a film. But look at what she has to say on this. I'm an actor. मुझसे ये मत पूछिए ना, मैं तो offers नहीं दे रही हूँ ना। नहीं मगर as a senior actress, that's why I'm asking. These are questions that you should ask the rest of the business. These are not the questions that can be directed at an actor. इस पूरे इवेंट में जब भी हमने ऐश से कोई भी क्वेश्चन का सीधा जवाब जानना चाहा, she rather targeted the other people from the industry than answering the questions herself. और अब जब Ash claims herself as an actor, next time we would expect her to give a simple answer to simple questions. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. रणबीर कपूर ने अपने डायरेक्टर फ्रेंड विकी सिंह की फिल्म रॉय की शूटिंग कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दी है क्योंकि रणबीर एक दूसरी ही फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं। कौन सी है वो फिल्म, आइए जानते हैं।
फिल्म बर्फी में अनुराग बासु और रणबीर कपूर की जोड़ी ने खूब धूम मचाई थी और इस फिल्म की सक्सेस से रणबीर कपूर इतने ज्यादा खुश हैं कि उन्होंने अब अनुराग बासु के साथ मिलकर एक प्रोडक्शन हाउस पिक्चर शुरू खोल दिया है और इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली पहली फिल्म होगी जग्गा जासूस। रणबीर और अनुराग इस फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं, लेकिन रणबीर की डेट इश्यूज की वजह से ऐसा लग रहा था कि इस फिल्म की शूटिंग हाल फिलहाल शुरू नहीं हो पाएगी। लेकिन अब सुनने में आया है कि अपने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए रणबीर कपूर ने अपने डायरेक्टर फ्रेंड विकी सिंह की फिल्म रॉय को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करवा दिया है। सोर्सेज की माने तो रणबीर कपूर पहले जग्गा जासूस की शूटिंग करने वाले हैं और फिर वो रॉय की शूटिंग करेंगे। वैसे फिल्म रॉय में रणबीर कपूर की जगह अर्जुन रामपाल लीड एक्टर है। ऐसे में विकी सिंह पहले अर्जुन रामपाल के साथ फिल्म की शूटिंग करेंगे और बाद में रणबीर कपूर उन्हें इस फिल्म के लिए ज्वाइन कर लेंगे। फॉर कुणाल मांडलेकर, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान 2014 ईद पर रिलीज करेंगे कौन सी फिल्म? शाहरुख खान ने अपने फैंस को दिया कौन सा खास तोहफा? और सलमान कटरीना की जोड़ी एक बार फिर किस फिल्म में आएंगी नजर? ऐसी ही कुछ मजेदार खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे खास सेगमेंट प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज एक्सप्रेस में। सलमान खान ने 2014 ईद पर ऑलरेडी ठोक दिया है अपना दावा। जी हां, सोर्सेज की माने तो सलमान खान ने फैसला किया है कि उनकी फिल्म किक 2014 ईद पर रिलीज होगी। सलमान खान की ये फिल्म पहले 2014 समर वेकेशन के दौरान रिलीज होने वाली थी, लेकिन सलमान खान को यूके का वीजा ना मिल पाने की वजह से इस फिल्म की शूटिंग पोस्टपोन हो गई है और यही वजह है कि सलमान खान ने अपनी इस फिल्म की रिलीज डेट को ईद तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। शाहरुख खान ने रक्षाबंधन के खास मौके पर अपने फैंस को दिया है खास तोहफा। जी हां, शाहरुख खान ने फैसला किया है कि रक्षाबंधन के दिन चेन्नई एक्सप्रेस की 2 टिकट्स पर 1 टिकट फ्री दी जाएगी। शाहरुख खान ने जहां अपने इस खास ऑफर से अपने फैंस को खुश कर दिया है, वहीं कुछ लोग शाहरुख के इस स्टेप को उनकी प्रमोशनल स्ट्रेटजी मान रहे हैं। खबरों की माने तो सलमान खान और कटरीना कैफ फिल्म बॉडीगार्ड के बाद एक और फिल्म में 7 आइटम नंबर करते हुए नजर आ सकते हैं। सुनने में आया है कि कैट और सलमान का आइटम नंबर अतुल अग्निहोत्री की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म में होगा, जिसमें पुलकित सम्राट एज अ लीड एक्टर नजर आने वाले हैं। सोहेल खान अपनी फिल्म मेंटल को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और सुनने में आया है रिसेंटली एक पार्टी में अपने दोस्तों से मिलने पहुंचे सोहेल अपनी फिल्म मेंटल को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आए। इस पार्टी में मौजूद लोगों की माने तो सोहेल का कहना था कि मेंटल सलमान खान की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस के अब तक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने 2 फैंस को लीगल नोटिस भेज दिया है और साथ ही डिमांड की है 10 करोड़ रुपीस के। दरअसल सिद्धार्थ मल्होत्रा के 2 फैंस ने सिद्धार्थ के नाम पर एक वेबसाइट की शुरुआत की थी। इन फैंस का कहना है कि इस वेबसाइट के लिए उन्होंने सिद्धार्थ से परमिशन भी ली थी, लेकिन अब अचानक सिद्धार्थ ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है। वहीं सिद्धार्थ के करीबियों का कहना है कि उनके ये 2 फैंस उनके नाम का मिसयूज कर रहे हैं। फाइनली जॉन इब्राहिम स्टारर फिल्म वेलकम बैक की एक्ट्रेस का नाम फाइनल कर दिया गया है। अब तक इस फिल्म में काम करने को लेकर कटरीना कैफ से लेकर दीपिका पादुकोण का नाम सामने आ चुका है, लेकिन अब फाइनली फिल्म के मेकर्स ने श्रुति हसन का नाम फाइनल कर दिया है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे एक्टर श्रेयस तलपड़े से, जो सेलिब्रेट कर रहे हैं रक्षाबंधन। रक्षाबंधन के खास मौके पर हम पहुंचे एक्टर श्रेयस तलपड़े से मिलने। आप भी देखिए कैसे श्रेयस सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन। मेरे साथ में है बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड श्रेयस तलपड़े और आज रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने किस तरह से ये दिन को सेलिब्रेट किया, आइए उनसे जानते हैं। वेलकम टू ज़ूम श्रेयस। हाय। ये बहुत ख़ास मौका था शायद आपके लिए और आज किस तरह से आपने यहाँ सेलिब्रेट किया, कुछ बताइए। यू नो एक्चुअली मैं अभी बच्चों को बता रहा था, स्कूल के टाइम से मैं हमेशा रक्षाबंधन के दिन घर पे ना इतनी सारी राखियाँ हाथ में बांध के आ जाता था। मेरे क्लास की ऑलमोस्ट 80% लड़कियाँ मुझे राखी बांधती थी और मेरे भाई मुझसे बहुत खफा होते थे, तो कैसा है यार, हमारे नाम पे तो धब्बा है और whatever, but I used to really feel good, and you know for me this is a very special day when you are making some kind of a connect for life, you know, so मेरी बहनें तो है ही, वो आती है राखी बांधती है, but I try and do this on रक्षाबंधन की एक नई बहन बनाओ, एक नया रिश्ता बनाओ जो उम्र भर तक try and save it for life, and today that's what I guess we need to do. They need to be protected.
for whatever is happening in and around our country. They definitely need to be strengthened and to be protected. श्रेयस की बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी ये लगी कि इन्होंने घर में पहले सेलिब्रेट नहीं किया, बल्कि वो यहाँ आए और शुरुआत इस प्यारे बच्चों के साथ में सेलिब्रेट की। तो घर जब जाएंगे तो अपनी बहन के लिए क्या तोहफा लेके जा रहे हैं? यही चॉकलेट्स जो इन बहनों को दिया है उन बहनों को भी। आई थिंक इट्स मोर इम्पॉर्टेंट दैट यू बी देयर फॉर देम, यू नो, बिकॉज टुडे obviously they can and they usually keep getting whatever they want at different times, but what is important is the feeling that my brother is there for me whenever I need him. He will be there for me, so that's most important today. Okay, and कहाँ हैं इन दिनों? कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं? कहाँ बिजी हम? We are missing you. मतलब इतना अच्छा एक्टर और हमें इतने देर में फिल्में देता है, तो tell us कि कौन सी प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं? Well, I just did a film called बात आज, वो भी कर रहा हूँ। इनफैक्ट उसकी शूटिंग एक गाना उसका बचा है, तो वो ख़त्म होके hopefully by year end we should release that film. And then there's one Marathi film which I'll be producing this year, which will release again next year. That is there, and I'm writing a couple of scripts. तो मैं थोड़ा उसी में लगा हुआ था, इसीलिए मैं ज़्यादा किसी और फिल्मों में फोकस नहीं कर पा रहा था. So I guess next year is going to be again jam packed. And जाते जाते आपने इन बच्चों के साथ तो सेलिब्रेट किया, लेकिन जो आपके फैंस हैं कुछ फेस्टिवल के मौके पर उनको विश करना चाहेंगे? बिल्कुल, सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं. Like I said कि what your sister today really wants is for her to be protected, and I'm sure आप जहाँ कहीं भी हो, कि बहनें जहाँ कहीं भी हैं, just give love, a lot of love, and take a lot of blessings in return. Thank you. Lovely talking to you, श्रेयस. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कैमरामैन अनिल के साथ सलमा खान, ज़ूम मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. एक्टर संजय दत्त ने येरवडा जेल अथॉरिटीज के पास पैरोल की एक रिक्वेस्ट भेजी है. क्या संजय दत्त की पैरोल रिक्वेस्ट हो सकती है एक्सेप्ट? आइए जानते हैं. 1993 मुंबई ब्लास्ट केस में पुणे की येरवाड़ा जेल में सजा काट रहे एक्टर संजय दत्त ने 14 डेज की पैरोल के लिए अप्लाई किया है. सोर्सेज की माने तो संजय दत्त ने जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग इस पैरोल की रिक्वेस्ट जेल अथॉरिटीज को भेजी है. संजय दत्त पिछले 3 महीनों से जेल में सजा काट रहे हैं. सोर्सेज का कहना है इससे पहले भी संजय ने एक बार मेडिकल ग्राउंड्स पर पैरोल की डिमांड की थी, जिसे अथॉरिटीज ने कंसर्न्ड ऑफिसर्स के पास फॉरवर्ड कर दिया था. वैसे अब तक संजय दत्त को जेल में ही मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जा रही है. संजय दत्त ने हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें मेडिसिन अवेलेबल करवाई गई थी. अब देखने वाली बात होगी कि जेल अथॉरिटीज संजय दत्त की इस पैरोल की रिक्वेस्ट को कब तक कबूल करते हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई. Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.